नमस्कार दोस्तों, एसएस ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी स्वर की मात्रा। हिंदी स्वर की मात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि बिना हिंदी स्वर की मात्रा जाने आप ना ही हिंदी आप पढ़ सकते हैं और ना ही आप हिंदी लिख सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों हिंदी का शब्द बनाने के लिए हमें हिंदी स्वर की मात्रा का उपयोग करना पड़ता है, यानी बिना हिंदी स्वर मात्रा का उपयोग किए बिना हम किसी भी शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आज के हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी स्वर मात्रा। तो आइए बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हिंदी स्वर हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको हिंदी स्वर की मात्रा को पढ़ाएंगे। यानी पिछले क्लास में जो हमने हिंदी स्वर अ से लेकर अ तक पढ़ाया था, उसको आज हम लोग चेंज कर मात्रा में देखेंगे और उसके साथ साथ स्वर मात्रा का प्रयोग देखेंगे। यानी हिंदी का जो व्यंजन वर्ण होता है उसके साथ हम मात्रा का योग करके जो शब्द हमारा बनेगा उसको हम लोग आज देखेंगे इस क्लास में। तो आइए हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हिंदी स्वर अ को देखते हैं। अ का मात्रा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल खाली होता है। दोस्तों, अब हम उदाहरण देखते हैं, यानी स्वर मात्रा का प्रयोग देखते हैं। क जोड़ अ, यानी दोस्तों क जो है हमारा व्यंजन वर्ण है और जोड़ अ जो है हमारा स्वर है। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, स्वर को मात्रा में चेंज करते हैं। क का क हो गया और अ का मात्रा दोस्तों अभी बताया मैंने खाली होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे ही मैंने अ का मात्रा खाली कर दिया, इन दोनों का जो संयोग है, योग है, वो हमारा बनता है क। अब आगे बढ़ते हैं। आ का मात्रा आकार होता है दोस्तों। अब हम लोग स्वर मात्रा का प्रयोग देखते हैं, यानी व्यंजन और स्वर का योग करते हैं, फिर स्वर का मात्रा में कन्वर्ट करके फिर उसका हम योग करेंगे, फिर हमारा कौन सा हमारा अक्षर आता है उसको हम देखेंगे। तो हमारा क जोड़ अ, ये हमारा क जो है व्यंजन वर्ण है, आ जो है हमारा स्वर है। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं मात्रा में। क का तो क रह गया जोड़, उसके बाद आ का मात्रा आकार होता है जो कि लिखा गया है मात्रा। दोनों का जो योग होगा का होगा, यानी दोनों का जो योग करके हमारा जो अक्षर मिलेगा वो का मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आ का जो मात्रा आकार होता है ये हमेशा किसी न किसी अक्षर के आगे लगा हुआ रहता है, यानी पीछे कभी भी नहीं लग सकता है। ये जब लगेगा मात्रा आ का, वो आगे ही लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं का, यानी आगे लगा है। माँ आगे ही लग रहा है। तो इसलिए दोस्तों जब भी लगेगा आ का मात्रा किसी न किसी अक्षर के आगे ही लगेगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। छोटी ई, छोटी ई की मात्रा ये है दोस्तों, आपको पहचानना भी है कि छोटी ई की मात्रा क्या है। और दोस्तों छोटी ई की मात्रा ये जो हम आपको बढ़ा रहे हैं, इसमें देखिए क्या होता क्या है। छोटी ई का जो मात्रा होता है उसमें बिल्कुल खिंचावट नहीं होता है। जब उच्चारण करते हैं तो उसमें बिल्कुल खिंचाव, वहीं बड़ी ई जो होता है उसका जो उच्चारण हम लोग करेंगे मात्रा में तो उसमें खिंचावट होगा, समझे, उसमें थोड़ा ज़्यादा खिंचाहट आता है। तो आइए हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। छोटी ई, छोटी ई की मात्रा हमारा ये होता है छोटी ई की मात्रा। इसका हम लोग स्वर मात्रा का प्रयोग देखते हैं। क जोड़ ई, इसको अब हम लोग मात्रा में चेंज करेंगे। जो ई है हमारा स्वर है,
इसको हम लोग मात्रा में चेंज करेंगे। क का क हो गया, ई का मात्रा अभी दोस्तों मैंने बताया ये है, वो ई का मात्रा यहाँ पे ये योग किया गया। अब दोनों का योग करने के बाद क और ई का मात्रा दोनों का योग करने पर हमारा जो अक्षर मिलेगा वो की मिलेगा। ये है की हर्षई कार है, की हर्षई कार की। आगे बढ़ते हैं। ई इसका जो उच्चारण है दोस्तों थोड़ा सा खींच कर करना है। ई की मात्रा ये है, पहचान कीजिए दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं स्वर मात्रा का प्रयोग। क जोड़ बड़ी ई, यानी इसको हम लोग बड़ी ई बोलते हैं। क जोड़ बड़ी ई। तो दोस्तों क जो है हमारा व्यंजन वर्ण है, ई जो है हमारा वो स्वर है। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, जो ई है उसको मात्रा में चेंज करते हैं। क का क रह गया और ई बड़ी ई का मात्रा ये जो हमने अभी दिखाया ये होता है। इसको हमने दोनों का योग किया तो हमारा बनता है की। देखिए इसका जो उच्चारण है खींच कर होगा की, और पहले जो हमने बताया था उसका उच्चारण खींच कर नहीं होगा, उसका होगा की। तो दोस्तों आप अच्छे से वीडियो देखिए और समझिए। और एक और चीज़ और बता दूं दोस्तों, जब ई का मात्रा जो होता है हमेशा किसी न किसी अक्षर के बाएं साइड ही होता है, जैसे क। और अब ई का मात्रा जो इसमें लगाना होगा तो हमेशा बाएं साइड ही होगा, यानी की। और बड़ी ई की मात्रा जो होगा हमेशा किसी भी अक्षर के दाहिने साइड ही लगेगा, जैसे की ये हुआ। तो इस अनुसार आपको समझना है। तो आइए आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। ऊ की मात्रा देखिए ये हमारा जो है ये ऊपर के साइड में उठा रहता है, ऐसे पहचान कीजिए दोस्तों। ये ऊ की मात्रा है। अब इसको हम लोग देखते हैं स्वर मात्रा का प्रयोग, यानी क जोड़ छोटी ऊ। दोस्तों ये जो ऊ है हमारा छोटी ऊ है, इसका भी उच्चारण हम बिना खींचे किए करते हैं, यानी और बड़ी ऊ की जो है मात्रा को हम खींच कर उच्चारण करेंगे। तो आगे हम बताएंगे। अभी तो हमारा छोटी ऊ है, छोटी ऊ की मात्रा जो है हमारा ऊपर के साइड में ऐसे उठा रहता है। आगे बढ़ते हैं इसका स्वर मात्रा। क जोड़ छोटी ऊ, उसका अब हम लोग मात्रा में चेंज करेंगे। क का क हो गया और छोटी ऊ का मात्रा अभी हमने बताया ये है, ये हमने यहाँ पे रखा, और दोनों का जो योग है वो हमारा होगा कु। अब बड़ी ऊ की देखते हैं। बड़ी ऊ, इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों बड़ी ऊ की मात्रा जो है, ये जो इसकी जो मात्रा है ऊ, ये थोड़ा सा नीचे में झुका हुआ रहता है। उसमें था ऊपर वाला में था, छोटी ऊ में ये ऊपर में उठा हुआ रहता है, लेकिन ये यानी सेम उसके उल्टा रहता है, ये नीचे में झुका हुआ रहता है। अब इसका हम लोग मात्रा प्रयोग देखेंगे। क जोड़ बड़ी ऊ। अब इसको हम लोग मात्रा में चेंज करते हैं। क का क, बड़ी ऊ का मात्रा ये हो गया बड़ी ऊ, और इन दोनों का योग जो होगा इसको उच्चारण करेंगे कु, यानी ये जो कु है इसको हम लोग खींच कर उच्चारण करते हैं कु। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। री, अगला जो हमारा है स्वर री है। री का मात्रा ये होता है, यानी किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे लगा हुआ रहता है, इसको हम री बोलते हैं। तो आइए हम लोग उदाहरण में देखते हैं, स्वर मात्रा का प्रयोग में देखते हैं। क जोड़ री, इसका अब री का मात्रा में चेंज करते हैं। क का क हो गया और री का मात्रा अभी आपको बताया था ये है, अब यही री लिखते हैं। तो इन दोनों का जब संयोग करेंगे तो ये हमारा बनेगा क्री। क्या बनेगा दोस्तों? क्री। आगे बढ़ते हैं।
ए, ये है ए। ए की मात्रा ये होता है, यानी एकले होता है, ऊपर एक एकले बस होता है। अब इसका पहचान आप लोग ध्यान से कीजिएगा दोस्तों। आइए अब हम लोग उदाहरण में देखते हैं, यानी मात्रा का प्रयोग करते हैं। फिर क जोड़ ए, अब इसको ए को हम लोग मात्रा में चेंज करते हैं। क का क और ए का जो मात्रा है अभी बताया दोस्तों, एकले, यानी ऐसे, ये इस वही एकले यहाँ पे आ गया। दोनों का जब संयोग करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा आएगा के। आगे बढ़ते हैं। ए, ए, ए के मात्रा होता है, ए के मात्रा जो पहले हमने ए बताया था सेम वैसा ही होता है, लेकिन ऊपर में दो ठो ऐसे आया रहता है, ये होता है ए। अब इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। क जोड़ ए, अब ए का हम लोग मात्रा में चेंज करते हैं। क का क, ए का जो मैंने बताया था ऊपर में ऐसे दो गो रहता है एकले, वो यहाँ पे एकले है। क का मात्रा, दोनों का जब संयोग करेंगे तो ये हुआ हमारा कै। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओ का मात्रा ये होता है ओ, यानी ये एक आकार रहता है और ऊपर से एक एकले रहता है, ये हो जाता है ओ। अब इसका हम लोग उदाहरण स्वर मात्रा का प्रयोग देखते हैं। क जोड़ ओ, अब क का तो क हो गया, अब इसको हम लोग मात्रा में चेंज करते हैं। ओ का मात्रा ये हुआ ओ, अब दोनों का संयोग करेंगे तो ये होगा को। अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा है औ, अगला है हमारा औ का मात्रा होता है औ, यानी ये एक आकार होता है और ऊपर से डबल एकले होता है, ये हो गया औ। इस अनुसार अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। क जोड़ औ, अब इसको औ स्वर को हम लोग मात्रा में चेंज करते हैं। क जो है व्यंजन वर्ण है, क का क हो गया। औ का मात्रा ये हुआ औ, जो यहाँ पे है औ। इन दोनों का योग जब करेंगे तो ये हमारा होगा कौ। आइए आगे बढ़ते हैं। अन का मात्रा ऊपर में एक बिंदी सा लगा रहता है, ये हुआ हमारा अन। दोस्तों कई बार हम लोग इसको अन भी उच्चारण करते हैं और कई बार अम करते हैं, यानी म का साउंड आता है लास्ट में और कई बार न का साउंड आता है लास्ट में, यानी कभी अन कभी अम। इसको आपको ध्यान देना होगा, कहाँ पे अन हो रहा है कहाँ पे अम हो रहा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको भी हम आपको बताएंगे कहाँ पे अन लगता है और कहाँ पे अम लगता है, यानी कहाँ पे न का उच्चारण होगा और कहाँ पे म का उच्चारण होगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं, यानी स्वर का प्रयोग देखते हैं। क जोड़ अन, यानी क जो है हमारा व्यंजन है, अन जो है हमारा स्वर है। अब स्वर को हम लोग चेंज करेंगे मात्रा में। क का क, अन का मात्रा जो है ऊपर में एक बिंदी है न, अन। इन दोनों का संयोग करने पर कन, ये हुआ हमारा कन। जैसे दोस्तों मैं आपका वो बताया हूँ कि कई जगह म का होता है, जैसे खंभा, ख आधा म यानी ऊपर बिंदी भ, खंभा। दोस्तों यहाँ पे जो बिंदी का उच्चारण है ये हमारा म का हो रहा है, खंभा, यानी ख ऊपर बिंदी भ आकार। तो यहाँ पे जो बिंदी ऊपर है यहाँ पे म का उच्चारण होगा, यानी खंभा। और
न का उच्चारण हम वर्ड में आपको बताते हैं, जैसे अंत, अ ऊपर बिंदी त, अंत। तो यहाँ पे न का उच्चारण हो रहा है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। सबसे लास्ट में आता है दोस्तों अ का मात्रा ये होता है इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं, यानी स्वर मात्रा का प्रयोग देखते हैं। क जोड़ यानी क जो है हमारा व्यंजन वर्ण है, जो है हमारा स्वर है। अब स्वर को जो है उसको हम लोग चेंज करेंगे मात्रा में। क का क हो गया और का जो ये हमारा लास्ट में किसी भी अक्षर के लास्ट में जो ऐसे दो होता है उसको का मात्रा बोलते हैं। वहीं यहाँ पे हमारा लगा है क जोड़ का मात्रा, यानी इस दोनों को संयोग करने पर कह ये होगा। दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट के ज़रिए बताएं। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।